हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। बस इससे ये पता चलता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कितना सीरियस हो। आपको एक बात सिखाई, वो आप रेगुलरली इंप्लीमेंट करते हो, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप जो इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, उससे किसी और का फायदा नहीं हो रहा, वो इंसल्टिंग फील करेगा। हमने एक बार किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका कनेक्शन आप लोगों के साथ हो जाए, उनको अजीब ना लगे। बट इफ यू आर डूइंग रेगुलरली, तो आप अपने आप का टाइम भी डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा भी डिस्टर्ब कर रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन जो अभी आपको लेना है, वो ये लेना है कि कौन सी चीज कब करनी है ना, दैट इज द मेन कनेक्शन, व्हाट यू हैव टू डू और नॉट डू। ये चीज समझो, डांट नहीं रहा हूं, इतने सीरियसली मत हो जाओ, ठीक है। मैं जैसे एक चीज बता रहा हूं कि आपके पास बहुत सारी चीज आएगी, उड़ता हुआ कचरा भी आएगा, उड़ता हुआ पैसा भी आएगा। आपको पकड़ना क्या है, पैसा या कचरा? अभी तो आपने कचरा पकड़ा, अंडरस्टूड? यहां से बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, तो आप उसको नहीं पकड़ रहे। आपने क्या पकड़ा? राइट, यही पकड़ा ना, तो आपको नेक्स्ट टाइम बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। बॉस, आप अगर आपके गोल से जरा सा हट जाओगे ना, गोल तो छोड़ो, कहीं और पहुंच जाओगे। जरा सा 1 इंच अगर गोल से 1 इंच भी क्रॉस किया ना, तो वो टारगेट तो छोड़ो, टारगेट तो बहुत दूर की बात है, टारगेट से भी कहीं ज्यादा दूर जाके गिरोगे। सो फोकस कंप्लीटली। तो ये था कनेक्शन। अभी हम लोग थे यहां पर कि अगर वो साइबर सिक्योरिटी करते हैं, अगर ये डेटा साइंस करते हैं, तो इनको कनेक्शन चाहिए ना, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, राइट? कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या किस बंदे से मिले जो हमें हेल्प कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी कनेक्ट, किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए ना, तब जाके वो आपको हेल्प आउट करेगा। आप यहाँ पे सीखते हो, यहाँ पे आप किससे कनेक्टेड हो? आपकी टीचर्स से, आपके प्रोफेसर से, उनसे कनेक्टेड हो। अगर आप में कुछ अलग पोटेंशियल दिखेगा तो दे विल सजेस्ट यू, बट वो कनेक्शन आप फील करते हो या नहीं, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लोगे। अगर फील सही करते हो तो हाँ बात सुनोगे, और फील सही नहीं करते तो यू आर नॉट टेकिंग अ सीरियसली दैट वर्ड्स। वो वेस्ट हो जाएगा टीचर का, और वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, इफ यू आर नॉट टेकिंग अ सीरियसली, राइट? ये देखिए मूवी, चलो इसका डायलॉग कौन बोलेगा? इसका डायलॉग कौन बोलेगा? इसका डायलॉग समझ में आया था? आया ही होगा ना यार, हाँ? नहीं आया? इसका डायलॉग पता है ना, मतलब कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं अपन को, समझ में आया था? नहीं आया था। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया था? अरे बोलो, लैंग्वेज डिफरेंट थी, और पहली बार सुना था, और समझ में ही नहीं आया वो क्या बोल रहा है ना? भले ही लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको स्लोली सुनकर आप लिखना शुरू करोगे और फिर बोलना शुरू करोगे तो बोल ही लोगे, लेकिन उसको 10-15 बार सुनना पड़ेगा, है ना? तब जाके आप उसको डिकोड कर पाओगे। क्या कर पाओगे? डिकोड कर पाओगे, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर है कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, देख नहीं रहे। उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्लियरली कम्युनिकेशन दिया हुआ है। लैंग्वेज कोई भी यूज कर रहा हो, लेकिन वो बॉडी से क्लियर बोल देगा। हमारी प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी बोलना है ना, हाथ ऊपर करके बोलो, भले ही गलत बोलो। बट अभी भी क्या हो रहा है, आगे अप्पा चप्पा डब्बा रेडी किया एक, और पीछे से, पीठ पीछे से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? गलत हुआ तो मैं क्यों झेलूं, और सही हुआ तो मैं हाथ ऊपर करके बोल दूंगा कि मैंने बोला था।
बॉस अगर गलत करोगे ही नहीं ना तो सही सीखोगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि गलती से सीखा कैसे जाता है। और हो सकता है कि जो तुम्हें गलत लग रहा हो असल में वही सही है। और वो कब पता चलेगा? जब आप क्लियरली बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, अब एआई के बारे में कौन कौन जानता है? एआई के बारे में कौन कौन जानता है ना? स्टिल ओनली 40% पीपल्स आर नो अबाउट द एआई, बाकी के लोग नहीं जानते। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या है? अभी अभी आया है, पता नहीं भाई, है ना, अभी अभी आया है मार्केट में, पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो करता है। अब जो लोग एआई को जानते हैं, अभी आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, सबने सुना है? क्या करता है वो? आपको डेटा निकाल के देता है या आपको कोई भी चीज निकाल के देता है, राइट? ठीक है, अब वो जो डेटा निकाल के देता है वो किस बिहाफ पे निकाल के देता है? आर्टिफिशियल तो इंटेलिजेंस है वो, बट वो जो डेटा निकाल के देता है या कुछ भी चीज बना के देता है वो किस बिहाफ पे बना के देता है? आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब आपकी इंफॉर्मेशन पे आप लिखो ABC, गिव मी ABC 1 2 3 8 9 10, और फिर इसकी जो लैंग्वेज है ना वो यूज कर लेना। वो क्या निकाल के देगा? वही निकाल के देगा जो इसकी लैंग्वेज है। मीन्स इफ यू आर नॉट गिव द राइट इंफॉर्मेशन टू योर एप्लीकेशन और किसी भी चीज को, तो वो राइट आउटपुट दे ही नहीं सकता। क्लियर कम्युनिकेशन का बिल्कुल एक, अच्छा सबके एग्जाम हुई अब आज तक कॉलेज में? एक भी एग्जाम नहीं हुई अभी तक? 12th पास की सबने? 11th पास किया? कोई ऐसा है रणछोड़दास, चामड़दास, चाचड़ जो खाली ड्रेस पहन के आ गया हो? एग्जाम तो दिए ना सबने? अच्छा, एग्जाम में फुल मार्क्स कब मिलते हैं? जब चतुर जैसा आंसर देते हैं, है ना? मशीन मतलब मशीन कैसे काम करती है? तो पूरा प्रोसेस जो बुक में लिखा है वही का वही आप बता रहे हो, तब आपको फुल आंसर मिलता है। ठीक है, अगर आपने लिखा मशीन कैसे काम करती है तो आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट्स अ क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं, अगर आपका आंसर शीट जो है वो क्लियर नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेम एज थिंग, जब आप किसी को अप्रोच करने जाओगे या किसी से कुछ कहने जाओगे या कुछ लेना चाहोगे तो आपको पहले अच्छे से बोलना पड़ेगा। ठीक है, घर पे मम्मी है, ठीक है, मम्मी को खाने के लिए अपन कैसे बोलते हैं? बोलो जोर से एक बार, जोर से बोलो। एक बोलता है खाना दो, एक बार जमू लाओ, ए लाओ नहीं रहा, वो भूख लगेगी। एक बोलता मैं कॉलेज जाके आई, तुमको शर्म नहीं आती? मेरे को भूख लगी हुई है। ठीक है, एक मम्मी कहती बेटा जमी ले, बोला मैंने नहीं खाऊ, वो बिहारी समोसा खाई आई वो। दैट इज योर कम्युनिकेशन ब्रो। बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? आपने अगर खाना खा लिया तो उसकी वजह से आपकी मम्मी आपके लिए ना थके, तो यू जस्ट इन्फॉर्म हर कि हम खाना खा चुके हैं, हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा खाना बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना। तो यू आर थिंकिंग अबाउट योर मॉम। वही चीज क्लियर कम्युनिकेशन होती है और वही चीज आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी।